और लोकसभा चुनाव में भाजपा की हैट्रिक और नतीजों के बाद हुई है मोदी कैबिनेट की अंतिम मीटिंग के बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचे पीएम मोदी और पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को सौंपा है अपना इस्तीफा। तो राष्ट्रपति ने किया है इस्तीफा स्वीकार। शपथ तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे मोदी और अब एनडीए घटक दलों की होगी बैठक, सरकार गठन की बनेगी रणनीति और सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी 8 जून को ले सकते हैं शपथ। तो तस्वीर राष्ट्रपति भवन की, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तस्वीर आप देख सकते हैं। तो अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे पीएम मोदी और पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है और सूत्र ये कहते हैं कि 8 जून को अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, इस्तीफा सौंप दिया गया है, इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। प्रधानमंत्री बने रहेंगे मोदी। अब एनडीए घटक दलों की यहां बैठक भी होगी क्योंकि अब वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। जब तक अगला शपथ ग्रहण समारोह में वे शपथ नहीं ले लेते तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले हैं अब मोदी। और एनडीए घटक दलों की बैठक होगी, सरकार गठन की रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी 8 जून को ले सकते हैं शपथ। तो तस्वीर राष्ट्रपति भवन की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से की है मुलाकात। ये आप देख सकते हैं, सोशल अकाउंट पे पोस्ट किया हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपना और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र सौंप दिया है। तो राष्ट्रपति ने त्यागपत्र स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों से नई सरकार के गठन तक अपने पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अभी कार्यभार उनका जारी रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब तक वे नई सरकार की फिर से नए पद की शपथ नहीं ले लेते हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ले लेते तब तक वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे। तो नतीजों के बाद से ही मोदी कैबिनेट की अंतिम मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के बाद में राष्ट्रपति भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। तस्वीर आप देख पा रहे हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सोशल मीडिया पर, अपने सोशल हैंडल पर उन्होंने जो पोस्ट किया है वो पोस्ट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो अब नई सरकार की गठन की रणनीति बनाई जाएगी और एनडीए घटक दलों की बैठक होगी जिसमें सरकार गठन की रणनीति बनेगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर स्वप्निल बैरागी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे हम। स्वप्निल, प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और वो स्वीकार भी कर लिया गया है, लेकिन अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में वे काम करने वाले हैं, ऐसा एक पोस्ट भी यहाँ पर प्रेसिडेंट के सोशल अकाउंट पर देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। ये एक रूटीन का प्रोसीजर है। अब राष्ट्रपति नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगी। ये भी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। कल जिस तरह से नतीजे आने के बाद शाम को बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी, उसमें ये तो साफ है कि सरकार बनाने की दिशा में एनडीए आगे बढ़ रहा है। किसी तरह की कोई सियासत छिपी हुई इसके पीछे नहीं होगी। एनडीए के पास पूरे नंबर्स हैं और एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही तीसरी बार, यानी मोदी 3.0 की शुरुआत होगी। इसे एनडीए सरकार के तौर पर कहा जा रहा है। कल स्पीच के वक्त अगर आपने ध्यान दिया हो तो बार बार एनडीए सरकार कहा गया, बार बार एनडीए के कार्यकर्ता कहा गया। इसका मतलब है कि ये मोदी 3.0 दरअसल एनडीए 3.0 एक तरह से रहेगा जिसे बीजेपी ले रही है। इसका मतलब यह है कि नजरें अब तमाम सियासी पंडितों की ओर लगी होगी कि ये मजबूत सरकार होगी या मजबूर सरकार रहेगी, क्योंकि गठबंधन के हिसाब से आगे बढ़ना बड़ी टेढ़ी खीर होता है। यूपीए की भुगतान रह चुकी है। लोकसभा चुनावों के नतीजों में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, जिसका मतलब है कि मैजिकल नंबर से वो कम है। इसका मतलब है कि लगातार तीसरी बार वो अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल
रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। राष्ट्रपति भवन पहुंचे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया है और उनसे कहा है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री फिलहाल आप बने रहें। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू की मुलाकात की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जो कि हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर कुछ ही देर में दिखाएंगे भी। पीएम मोदी दिल्ली में एनडीए की होने वाली बैठक से पहले राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे और राष्ट्रपति मुर्मू को उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट कर जानकारी दी गई है। साथ ही बड़ी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री ने केंद्रीय परिषद के साथ अपना इस्तीफा दिया है। मतलब पूरे के पूरे केंद्रीय मंत्री परिषद ने भी अपना इस्तीफा दिया है और सभी से ये अनुरोध किया गया है जब तक नई सरकार नहीं बन जाती तब तक आप अपने पद पर बने रहें, इन पद को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे में ये एक रूटीन प्रोसीजर है जो हर बार होता है। अब एनडीए सरकार, आज जो एनडीए की बैठक होनी है उसके बाद ये तारीखें सामने आ जाएंगी। अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 8 तारीख को या 9 तारीख को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। आज जो एनडीए की बैठक होनी है उसके बाद इस पर और क्लैरिटी आ जाएगी। नजरें इस बात पर है कि एनडीए फिर से सत्ता में आती है, वो आसान रास्ते से आ जाती है या रास्ता उनका थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए तीसरी बार सत्ता में बैठेगी। क्योंकि चर्चाएं अगर आप देखेंगे तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को लेकर तमाम तरह की बातें हैं। हालांकि दोनों ही नेता इशारों में एनडीए के साथ होने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर क्या पक रहा है, क्या थॉट है उनका अगले कदम के पीछे, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन बुधवार को एनडीए की जो बैठक है जिसमें ये सभी लोग हिस्सा लेंगे, उसके बाद जो ब्रेकिंग न्यूज निकलेगी वो आगे के रास्ते को और क्लियर करके जाएगी। राखी, ठीक है। स्वप्निल हमारे साथ में दिल्ली से ज्योति सिंह भी जुड़ गई है, उनसे भी हम जानकारी जुटा लेते हैं। ज्योति, पीएम मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में वो काम करे और उनके साथ ही तमाम जो मंत्री परिषद है वो भी अपना अपना जिम्मा संभाले रखे। अब आगे मीटिंग होनी है और उसी में रणनीति बनाई जाएगी। चलिए, शायद हमारा संपर्क टूट गया लगता है ज्योति के साथ में, लेकिन नतीजों के बाद में मोदी कैबिनेट की अंतिम मीटिंग और अब की बार ये जो सरकार है ये मोदी 3.0 नहीं, हम इसे एनडीए 3.0 भी कह सकते हैं, क्योंकि जब जीत के बाद में, जीत की हैट्रिक लगाने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में उनको संबोधित करते हुए नजर आए तो उन्होंने बार बार एनडीए का ही जिक्र किया। और अब एनडीए जो है, एनडीए की सरकार, ये गठबंधन की सरकार फिर से सत्ता में आ गई है। और ये तस्वीर उस वक्त की जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे और यहाँ राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा था। ज्योति, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी राखी। ज्योति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को और उनकी तरफ से अब वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले हैं, क्योंकि पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता। पूरी जो मंत्री परिषद है वो इसी तरीके से काम करेगी और अब बैठक होनी है एनडीए के दलों की, तो इस बैठक में अब रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल राखी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब 11:30 बजे देखिए कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और उस कैबिनेट में देखिए लोकसभा को भंग करने की बात कही गई थी और तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने अपना अपना इस्तीफा इसी बैठक में दे दिया। अब से थोड़ी देर पहले ही देखिए करीब 15 से 20 मिनट पहले ही पीएम मोदी जो है पीएम आवास से ये बैठक खत्म करने के बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचे और वहां पर जो है देखिए राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया, साथ ही साथ जो तमाम केंद्रीय मंत्री थे उनका भी इस्तीफा सौंपा। और देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी का जो ये इस्तीफा है वो भी स्वीकार कर लिया है। साथ ही साथ उनसे ये भी कहा कि वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। और राष्ट्रपति से मिलने के बाद, अपना इस्तीफा सौंपने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रपति भवन से रवाना हो गए हैं। रवाना होने के बाद वापस पीएम आवास पहुंच गए हैं पीएम मोदी। अब देखिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि 2:45 हो गए हैं। 4 बजे एनडीए की बैठक होनी है। उस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम जो लीडर्स हैं वो पहुंच चुके हैं। चिराग पासवान की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें तो वो भी दिल्ली पहुंच गए हैं, चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब 4 बजे यानी कि महज सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है। 3:30 बजे से जो हलचल है देखिए दिल्ली में वो एक बार फिर से तेज हो जाएगी, क्योंकि जहाँ एक तरफ 4 बजे एनडीए की बैठक होनी है, उस बैठक
में देखिए आगे की रूपरेखा तैयार करनी है। लेकिन इसी बीच राखी देखिए एक और खबर निकल के आ रही है जी। कि जहां पीएम मोदी ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी हम्म। और संसदीय दल में नेता चुना जाएगा और नेता चुने जाएंगे पीएम मोदी। संसद की बात करें तो देखिए सेंट्रल हॉल में दोपहर 2 बजे ये संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है। बैठक के बाद पीएम मोदी का संबोधन भी होगा और बैठक में नए सांसद अपना अपना परिचय भी देने वाले हैं। और इसके अलावा 7 तारीख की ही बात करें तो देखिए 7 और 8 देखिए 2 तारीखें बताई जा रही है, फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 8 जून को कहा जा रहा है कि 8 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और 8 जून को तीसरी बार पीएम मोदी देखिए जो है पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और राष्ट्रपति भवन में शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच में ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। वहीं तीसरी अपडेट राखी मैं एक और देना चाहती हूँ, वो ये है कि जहां आज जो है देखिए 2 बार राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे पीएम मोदी, एक बार पहुंच चुके हैं, अपना इस्तीफा दे चुके हैं। दूसरी बार जब ये एनडीए की बैठक होगी, एनडीए की बैठक होने के बाद अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति भवन एक बार और पीएम मोदी जो है पहुंचेंगे एनडीए की बैठक के बाद। उसके बाद देखिए जब सरकार बनाने का दावा जो है पेश करेंगे पीएम मोदी तमाम एनडीए के समर्थक दलों के साथ, उसके बाद रात को आज जो है एक फेयरवेल डिनर का भी आयोजन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। तमाम केंद्रीय मंत्रियों को, पीएम को भी जो है आज डिनर का जो है इन्विटेशन मिला है और ये क्योंकि कार्यकाल देखिए खत्म हो रहा है तो ये एक तरीके से फेयरवेल डिनर माना जा रहा है। उसमें भी शामिल होने के लिए पीएम मोदी तीसरी बार रात को जो है डिनर में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और उस डिनर में तमाम केंद्रीय मंत्री भी होंगे। तो देखिए ये आज जो है आज दिन भर का जो कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए इन पर देखिए जी ज्योति, देखिए जिस तरीके से आपने बताया है कि आज राष्ट्रपति भवन जाएंगे, 2 से 3 बार उनका राष्ट्रपति भवन जाने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, लेकिन इस बीच में आपने ये भी बात कही है कि 7 तारीख को, ऐसा सूत्र बताते हैं कि 7 तारीख को संसदीय दल के नेता भी चुन लिए जाएंगे। तो जब ये नेता चुन लिए जाएंगे और तमाम केंद्रीय मंत्री अपना परिचय देंगे, इसका मतलब कि यहाँ पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सहमति कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल राखी, देखिए ये सूत्रों के हवाले से खबर जब बाहर आ रही है तो इसका मतलब यही है कि लगभग अब सिर्फ बैठक में मोहर लगना बाकी है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सहमति से ही, क्योंकि अब डेट भी फाइनल हो चुकी है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन के अंदर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि 8 जून को बताया जा रहा है 8 जून को होगा और उसके अगले ही दिन आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री का शपथ पद जो है ग्रहण समारोह होगा। तो ये डेट फाइनल हो चुकी है। अब आज की जो बैठक होने वाली है उस बैठक में अंतिम मोहर लग जाएगी, यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जो भी डिमांड्स है, क्योंकि चंद्रबाबू की नायडू की अगर हम बात करें तो कुछ शर्तें जो है सूत्रों के हवाले से बाहर निकल के सामने आई है कि वो 5 से 6 से मंत्री पद की डिमांड कर सकते हैं आज की बैठक में, और वहीं दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष के पद की भी वो डिमांड कर सकते हैं। हालांकि सोर्सेस ने चंद्रबाबू नायडू की क्या डिमांड्स है उसकी जानकारी मिल गई है, दे दी है, लेकिन नीतीश कुमार की अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। नीतीश कुमार क्या डिमांड करेंगे वो अभी इस पर देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई है। बहुत कम समय बचा है बैठक होने में। बैठक में तमाम दल ये आपस में मिलकर क्या सहमति बनाते हैं, क्या फॉर्मूला तय करते हैं, किसकी डिमांड सबसे ज्यादा होंगी, किसकी डिमांड कम होंगी, क्या नॉर्मली जो है सरकार बन जाएगी या फिर यहाँ पर थोड़ी जो है कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ दिखाई देने वाला है। बहरहाल 80 से 90% जो है एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन भी लगातार कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी भी बैठक है, लेकिन आज दिन भर का कार्यक्रम पीएम मोदी का ये रहने वाला है और सबसे अहम जो बैठक है वो एक बार फिर से होगी एनडीए गठबंधन की। राखी, ज्योति का आखिरी सवाल, देखिए आज का दिन बहुत अहम और 8 तारीख जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, उसके बाद में किस मंत्री को कौन सा पद दिया जाना है, कौन सी कुर्सी दी जाएगी, संभलाई जाएगी, इसको लेकर के भी फिर आगे के दिनों में बैठक होगी, उस पर मंत्रणा होगी। तो ये भी सोचने वाली बात रहेगी कि नीतीश कुमार का जैसे आपने नाम लिया है तो वो भी एक जब माने हैं तो ऐसे सस्ते में तो वो भी छूटने वाले नहीं। बिल्कुल राखी, देखिए और नीतीश कुमार के बारे में तो सभी जानते हैं, उनके बारे में चर्चा क्या ही की जाए। सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो पद की लालसा रखते हैं। अब नीतीश कुमार ऐसे में, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी ने अपने दम पर
बहुमत हासिल नहीं किया है, गठबंधन के सहयोग से हासिल किया है। तो ऐसे में फिर चाहे चंद्रबाबू नायडू तो हो या ज्योति फिर ज्योति नीतीश एक कुमार मिनट हो आपको या बीच में फिर रोक रही हूँ, आपको रोक रही हूँ बीच में। आपने कहा कि सभी जानते हैं कि ये सरकार जो एनडीए गठबंधन की सरकार है ये किस तरीके से बन रही है, तो क्या ये सरकार मजबूती की है या फिर मजबूरी की? देखिए, मजबूरी की कहे या मजबूती की कहे, इस पे कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि बीजेपी, क्योंकि देखिए जब पिछली बार की बात करें तो बीजेपी ने अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मजबूरी रहेगी, क्योंकि छोटे दलों से भी संपर्क साधना है। अगर कहीं ना कहीं कोई एक लीडर बीच में किसी तरीके की यूं कहे कि पेच कहीं फंसता है, तो एक बैकअप प्लान भी बीजेपी लेकर चलना चाहती है। और वो बैकअप प्लान यही है कि छोटे जो दल है, जो स्थानीय जो दल है, क्षेत्रीय दल है, उनसे भी संपर्क किया जाए, ताकि कल को इन फ्यूचर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उनके सहयोग से सरकार को बचाया जाए। यही सब प्लानिंग और प्लॉटिंग कल रात से चल रही है। तो चाहे बीजेपी हेडक्वार्टर की बात कर ले, पीएम आवास की बात कर ले, या फिर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चल रही बैठकों की हम बात कर ले, तो तमाम प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो की जा रही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका ज्योति हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री बने मोदी और एनडीए घटक दलों की होगी बैठक, और इसी को लेकर के अब ये बैठक आयोजित की जाएगी। तो नतीजों के बाद मोदी कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई है। तस्वीरें हम आपको राष्ट्रपति भवन की दिखा रहे हैं, जहां पर अपना इस्तीफा उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा और इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। लेकिन क्योंकि पद की गरिमा, पद खाली नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अभी वे काम करेंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि एनडीए सरकार की तरफ से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और वे 8 जून को ये शपथ ले सकते हैं।